एपिसोड की शुरुआत में वो भी एक बार में बैठा हुआ था और सॉन्ग गा रहा था। वो काफ़ी परेशान दिख रहा था। उसके दोस्त उसे देखकर सोचने लगते हैं, वो भी आज काफ़ी ऑफ दिख रहा है और उसके आँख पर चोट भी तो है। क्या उसके डैड ने उसके साथ ऐसा किया होगा? तो उसका दूसरा दोस्त कहता है, और किसने किया होगा? किसी और की तो हिम्मत भी नहीं होगी वो भी को मारने की। तभी वो भी सॉन्ग गाते गाते अचानक रोने लगता है। उसके दोनों दोस्त उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ? वो भी कहता है, मैं क्यों उससे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका एक फ्रेंड कहता है, क्योंकि वो तुम्हारे डैड हैं। पर वो भी यहाँ सुयू की बात कर रहा था। वो भी कहता है, उससे लड़ते वक्त भी मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पाया। अपनी पूरी लाइफ में आज तक सिर्फ एक ही तो मैंने सीरियस फ्रेंड बनाया था। उसकी ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं, फ्रेंड? वहीं दुओ सुयू के हाथ पर बैंडेज लगाते हुए कह रही थी, आपको ये चोट कैसे लगी? तो सुयू कहता है, मैंने सैंडबैग पर ज़्यादा ज़ोर से हाथ मार दिया था। दुओ कहती है, इस मामले में वो भी गगा बेस्ट हैं। वो कभी भी सैंडबैग को पंच करते वक्त इंजर्ड नहीं होते। तभी सुयू को याद आता है कि उसने वूबी को काफ़ी ज़ोर से पंच किया था, जिस वजह से उसे चोट लग गई थी। तभी दुओ पूछती है, वूबी ब्रदर इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए हैं? सुयू कहता है, वो खो गया है, उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। वो भी वहीं बार में सो गया था। उसका एक दोस्त कहता है, मुझसे तो वूबी की हालत बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मैंने बचपन से आज तक कभी भी वूबी को इतना रोते हुए नहीं देखा। तो दूसरा दोस्त कहता है, मुझसे भी नहीं हो रही। हमें वूबी की इस हालत का बदला लेना होगा। अगले दिन क्लास में टीचर उन स्टूडेंट्स के नेम अनाउंस करते हैं जिन्हें उस साल स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, जिनमें सुयू का भी नाम था। सारे स्टूडेंट्स सुयू को कंग्रेचुलेशंस विश करते हैं। वहीं वो भी सुयू की तरफ ऐसे ही देखे जा रहा था। सुयू की मदर अपनी रिच फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही थी। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की हाथ की रिंग देखकर कहती है, तुम्हारे फ्रेंड सच में कितने अच्छे हैं, तुम्हें इतनी महंगी महंगी चीज़ें दिलवाते हैं। तो वो लेडी कहती है, मिसेस वू के हस्बैंड के सामने कुछ नहीं, उनका ब्रोच देखो कितना ज़्यादा महंगा लग रहा है। सुयू की माँ को ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। तभी उन्हें सुयू के स्कूल से फ़ोन रिसीव होता है। टीचर सुयू की स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहते थे, पर अपने फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती ना हो जाए इसलिए वो कह देती हैं, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ तो बाद में बात करूँगी। सुयू जैसे ही स्कूल से बाहर आता है, उसकी माँ वहाँ खड़ी थी। वो सुयू को देखकर कहती हैं, मुझे पता चला कि तुमने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था। सुयू कहता है, हाँ लास्ट ईयर फॉर्म भरा था, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसकी माँ कहती है, तुम स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। सुयू कहता है, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। उन दोनों को बात करता हुआ देखकर कोई चुपके से उनकी फोटोग्राफ निकाल लेता है, जिसमें सुयू की माँ जानबूझकर सुयू को पैसे देने की कोशिश कर रही थी, पर सुयू उनके पैसे नहीं लेता। सुयू की माँ कहती है, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें नीचा दिखाएं। सुयू कहता है, मैं अपने खुद के ग्रेड्स के बल पर स्कॉलरशिप ले रहा हूँ, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपने और अपने हस्बैंड के पैसों का दिखावा मेरे सामने मत करिए। सुयू की माँ कहती है, मैं कोई पैसों का दिखावा करने नहीं आई हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता होती है। पर सुयू उन्हें बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त बोक्यांग अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे माओचोंग का फ़ोन रिसीव होता है, जो उससे कह रहा था, क्या तुमने स्कूल के फोरम पर चेक किया? सुयू बहुत बड़ी मुसीबत में है, जल्दी से फोरम को चेक करो। बोक्यांग तुरंत फोरम चेक करता है तो वो फोटो फोरम पर अपलोड कर दी गई थी, जिसमें सुयू की माँ सुयू को पैसे देने की कोशिश कर रही थी और साथ में लिखा गया था, सुयू गरीब होने का ड्रामा कर रहा है। दरअसल वो बहुत अमीर फैमिली से है, उसकी माँ ने एक रिच आदमी से शादी की है, उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। तभी बोक्यांग के फादर वहाँ आते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कंप्यूटर में लगे हो। बोक्यांग कहता है, नहीं डैड, मैं कुछ ज़रूरी पढ़ रहा था। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप सुयू की मॉम के बारे में जानते हैं? क्या ये बात सच है कि उन्होंने किसी रिच आदमी से दूसरी शादी कर ली है? बोक्यांग का फादर कहता है, और नहीं तो क्या, ये न्यूज़ तो हमारे एरिया में सबको पता है। अब चुपचाप से पढ़ाई करो और कंप्यूटर बंद कर दो। अगले दिन क्लास में सारे स्टूडेंट्स सुयू के बारे में ही बात कर रहे थे। फोरम की पोस्ट को देखकर सब लोग यही कह रहे थे, सुयू बिल्कुल भी गरीब फैमिली से नहीं है, वो दिखावा कर रहा है। जब सुयू क्लास में आता है, सब उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। तभी माओचोंग कहता है, तुम फोरम की उस पोस्ट को सीरियसली मत लेना, वो लोग तो कुछ भी डाल देते हैं। सुयू उससे पूछता है, कैसी पोस्ट? माओचोंग कहता है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता? सुयू कहता है, नहीं, क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगे? माओचोंग कहता है, किसी ने तुम्हारा और एक ब्यूटीफुल वुमन का बात करता हुआ फोटो फोरम की पोस्ट में डाल दिया है। उनका कहना है कि वो तुम्हारी माँ है,
जिन्होंने बहुत रिच फैमिली में शादी की है और तुम गरीब होने का दिखावा कर रहे हो। पता नहीं लोग ऐसी बातों पर विश्वास भी कैसे कर लेते हैं। सुयु कहता है मैं अभी कंप्यूटर रूम जाता हूँ और खुद वो पोस्ट देखता हूँ। वो भी जब क्लास की तरफ आ रहा था वो दो लड़कियों को बात करते हुए सुनता है जो सुयु के बारे में बात कर रही थी। एक लड़की कहती है क्या तुमने सुना, सुयु की माँ एक घर तोड़ने वाली लेडी है, उसने किसी का घर तोड़कर एक रिच आदमी से शादी कर ली। सुयु कितना दिखावा करता है ना, उसके अच्छे ग्रेड्स आते हैं इसलिए वो क्लास में भोला बनकर दिखाता है। वो भी उन दोनों लड़कियों से कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो एक लड़की कहती है क्या तुमने फोरम की पोस्ट नहीं देखी, जल्दी उस पोस्ट को चेक करो, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। वो भी वहाँ से चला जाता है। तो उस लड़की की फ्रेंड उससे कहती है तुमने वो भी को क्यों बताया, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वो लड़की कहती है तुमने नहीं देखा था क्लास में कुछ दिनों पहले वो कितना लड़ रहे थे, और वैसे भी ऐसी बात तो लोगों को बतानी ही चाहिए। रात के वक्त वो भी उस फोरम की पोस्ट को चेक करता है। अगले दिन टीचर सुयु से कहते हैं मुझे माफ़ करना पर तुम्हारी फाइनेंशियल एप्लीकेशन को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा, तब तक हम तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं दिलवा पाएंगे। इस प्रोसेस के दौरान थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि बात स्कूल लीडर्स तक पहुंच चुकी है, पर तुम इस बात का असर अपनी पढ़ाई पर मत पड़ने देना। इस वक्त तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुयु जब क्लास में वापस आता है तो वो वूबी को देखता है और उससे कहता है ये सब तुमने किया है ना। वो भी उससे पूछता है तुम्हें लगता है कि मैं ये करवाऊँगा। सुयु कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हारे अलावा मेरी फैमिली की सिचुएशन के बारे में और कौन जानता है। तुम्हें पता है कि मैं और मेरे फादर कैसे रहते हैं, फिर भी तुमने बदला लेने के लिए ये सब कुछ करवाया। वो भी कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने ही ये सब कुछ करवाया है क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मुझे तुमसे बदला चाहिए था। सुयु बिना कुछ कहे उससे सीधा मुंह मोड़ लेता है। क्लास में सुयु ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा था, डस्ट वो भी के ऊपर गिरने लगती है तो वो भी उससे कहता है क्या तुम थोड़ा ठीक से वाइप नहीं कर सकते। सुयु उसे बिना कुछ कहे सिर्फ सॉरी कहकर निकल जाता है। वो भी को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी और सुयु के बीच में सब कुछ बहुत अजीब हो गया था। अगले दिन सुयु जब अपनी क्लास में पहुंचता है फिर से सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में ही बातें बना रहे थे। कुछ लड़के उससे कहते हैं सुयु आज तुम हम सबको आइसक्रीम की ट्रीट दोगे, और वैसे भी पूरी क्लास को ट्रीट देने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ये सबसे परेशान होकर अगले दिन सुयु स्कूल ही नहीं आता। वो भी उसकी सीट की तरफ ही देख रहा था। सुयु उस दिन यूनिफॉर्म पहनकर कहीं और ही चला गया था। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी थी। वो भी जब स्कूल से घर पहुंच रहा था तो उसे दुओ दिखाई देती है। वो भी उससे कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, सुयु तो आज स्कूल नहीं आया। दुओ उससे कहती है मैं सुयु ब्रदर के लिए नहीं आई हूँ बल्कि आपके लिए आई हूँ। उस दिन मैंने सुयु ब्रदर से पूछा था कि आप हमें विजिट करने के लिए क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया था कि आप खो गए हैं और अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। एक दिन आपने मुझे घर छोड़ा था, आज मैं आपको घर छोड़ूंगी। वो भी कहता है पर मेरा कोई घर नहीं है। तो दुओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा घर आपका घर भी तो है। दुओ उसे वो स्कार्फ निकाल कर देती है और उससे कहती है ये मेरी माँ ने आपके लिए बनाया था। वो भी उसे गले लगा लेता है और उसे घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब सुयु के फादर दुओ की माँ को वूबी के बारे में बता रहे थे तो उसने सारी बातें सुन ली थी। सुयु के फादर ने कहा था वूबी काफ़ी रिच फैमिली से है पर फिर भी मुझे उस पर बहुत तरस आता है। उसकी माँ की डेथ तभी हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। उसके फादर उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते बल्कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए वो भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहता है। दुओ की माँ सुयु के फादर के लिए कुछ डम्पलिंग्स बनाकर लेकर आती है। तभी सुयु भी वहाँ पहुँच जाता है। दुओ की माँ उससे कहती है तुम भी जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ, आज के दिन डम्पलिंग ज़रूर खाते हैं। सुयु पूछता है दुओ कहाँ है, तो उसकी माँ कहती है वो जैसे ही स्कूल से वापस आई वो शाओवू के साथ खेलने के लिए चली गई। सुयु अपने रूम में अंदर पढ़ाई के लिए चला जाता है। तभी दुओ आती है और सुयु के फादर के कान में कुछ कहती है। सुयु के फादर बाहर आते हैं जहाँ वो भी खड़ा हुआ था। वो भी से कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि दुओ इस तरह स्कूल तक पहुँच गई तुम्हें लेने के लिए, हम तो सोच रहे थे कि वो शाओवू के घर गई हुई है। वो भी कहता है प्लीज़ आप मिस जो को मत बताइएगा कि वो मेरे पास थी, मैंने दुओ को प्रॉमिस किया है। सुयु का फादर कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, काफ़ी दिन से तुम हमें विजिट करने के लिए नहीं आए हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। सुयु की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, बचपन से ही वो बहुत ज़िद्दी रहा है, छोटी छोटी बातों को वो बहुत लंबा खींचता है। इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है जो वो तुमसे इतना नाराज़ होकर बैठा है, कौन झूठ नहीं बोलता। तभी वो भी कहता है सुयु ने आपको सच नहीं बताया। सुयु के फादर कहते हैं कैसा सच। वो भी कहता है कुछ नहीं।
सुयू अब कैसा है, क्या वो ठीक है? सुयू के फादर कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है, अभी उसने काफ़ी सारे डम्पलिंग्स खाए, तुम्हें भी खाने चाहिए, क्या मैं लेकर आऊँ? वो भी कहता है नहीं मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो भी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। फोरम की उस पोस्ट को अपने दोस्तों को दिखाकर वो उनसे पूछता है क्या ये सब तुमने किया है? तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ हमने ही किया है, हमें पता है तुम हमारी तारीफ करने वाले हो ना। वो भी गुस्से में कहता है अभी के अभी ये सब के लिए माफ़ी मांगो। तो उसके दोस्त कहते हैं क्यों, हमने वही किया ना जो हमें करना चाहिए था, और तुम चाहते हो कि हम उस मिस्ट्रेस के बेटे से माफ़ी मांगे? हम तो तुम्हारा ही बदला ले रहे थे। वो भी कहता है मेरा बदला ले रहे थे, किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? मेरी फैमिली के स्कैंडल को इस तरह स्कूल में सबके सामने लाकर तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? उसके दोस्त कहते हैं पर हमने पोस्ट में तुम्हारा नाम मेंशन नहीं किया है। वो भी कहता है आज ही की आज तुम पब्लिकली फोरम पर सुयू से माफ़ी मांगोगे, वरना मैं यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगा। अगले दिन फोरम की पोस्ट पढ़ने के बाद क्लास के सारे स्टूडेंट सुयू से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं, जो भी उसका मजाक बना रहे थे। जिसे देखकर माओतांग कहता है कितने दोगले हैं ये सब के सब, 2 दिन पहले ही तो सुयू को लेकर इतनी गॉसिप कर रहे थे और आज उससे माफ़ी मांगने आ गए। सुयू वूबी की सीट की तरफ देखता है तो वो भी स्कूल नहीं आया था। वो सोचने लगता है इसका मतलब वो पोस्ट वूबी ने नहीं डलवाई थी, मैंने उसे गलत समझा। घर जाते वक्त बोक्यांग सुयू से कहता है तुम अभी भी नाखुश क्यों दिख रहे हो, अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है ना? सुयू कहता है मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। बोक्यांग कहता है ठीक है उस बारे में बात नहीं करेंगे, वूबी के बारे में बताओ, वूबी कहाँ है आजकल, वो तुम्हारे साथ घर भी नहीं जाता। सुयू कहता है उसके बारे में पूछना ज़रूरी है क्या? बोक्यांग कहता है अब क्या हुआ, क्या उसने तुम्हारा क्रश छीन लिया है? सुयू कहता है उसने नहीं, उसके फादर ने मेरे डैड के क्रश को छीन लिया है। मेरी माँ ने जिस इंसान से शादी की है वो वूबी के फादर हैं। मिस झाओ की शॉप पर 2 आदमी आए हुए थे जो वहाँ से खाकर जाने लगते हैं और उसे पैसे भी नहीं देते। तभी मिस झाओ कहती है आपने अभी पेमेंट नहीं की है। एक आदमी उसके नज़दीक आकर कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने हमें बेवकूफ़ बनाकर हमसे बहुत पैसे छीने हैं, फिर भी तुम चाहती हो कि हम तुम्हें पैसे दें। एक लेडी वहाँ आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं, पर मिस झाओ काफ़ी डर गई थी। बोक्यांग सुयू से कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो भी उन फेमस रिच आदमी का बेटा है? फिर भी वो भी आज तक तुमसे इतने अच्छे से बात करता आया, कहीं उसके फादर ने ही तो उसे नहीं भेजा था? सुयू कहता है नहीं, उसे इस बारे में खुद नहीं पता था। बोक्यांग कहता है पर वैसे ये एक अच्छी बात भी हो गई, तुम्हारे पास सडनली अब एक रिच फादर है और एक भाई है जो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। ये तो कोई मूवी की स्क्रिप्ट लग रही है। सुयू कहता है अपना मुंह बंद रखो। वैसे मुझे ये बताओ आजकल तुम माओचोंग के साथ नज़र क्यों नहीं आते हो? तुम दोनों की दोस्ती तो काफ़ी अच्छी हो गई थी ना और हमेशा साथ में घूमते रहते थे। बोक्यांग कहता है उसका नाम मत लेना। सुयू कहता है क्या हुआ, उसने तुम्हारा क्रश चुरा लिया क्या? मैं समझ गया, वो ताइवानीज लड़की तुम्हें नहीं बल्कि उसे पसंद करती है। बोक्यांग कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है। अगले दिन सुयू की नज़र फिर से वूबी की सीट पर जाती है तो वहाँ कोई बैठा हुआ था, पर वो वूबी नहीं था। तभी माओथोंग वहाँ आकर सुयू से कहता है क्या तुमने सुना, वो भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले रहा है। सुयू कहता है तुम्हें कैसे पता? माओचोंग कहता है मैं अभी ऑफिस गया था तो क्लास टीचर कुछ टीचर्स को बता रहे थे। वूबी ने सुयू के फादर को एक कमर दर्द के लिए मशीन दी थी जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। सुयू उनके पास आकर कहता है आपने फिर से कोई बेकार से प्रोडक्ट पर अपने पैसे खर्च किए? तो सुयू का फादर कहता है ये मैंने नहीं खरीदा, ये तो वूबी ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये बहुत कंफर्टेबल है, वो भी सच में कितना अच्छा बच्चा है। सुयू कहता है ये मुझे दीजिए, मैं अभी उसे वापस करके आता हूँ। तभी सुयू के फादर कहते हैं तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है जो तुम वूबी से इतना नाराज़ बैठे हो। सुयू कहता है आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सच नहीं पता, अगर मैं आपको सच बता दूँ तब मैं देखता हूँ कि आप वूबी के लिए काइंड रह पाते हो या नहीं। सुयू का फादर कहता है कैसा सच? सुयू आखिरकार उन्हें बता ही देता है मेरी माँ ने वूबी के ही फादर से शादी की है, जिसे सुनते ही सुयू के फादर को एक धक्का सा लगता है। सुयू कहता है जिस इंसान को आप अपना दोस्त कहते आ रहे थे वो आपकी एक्स वाइफ का करंट हस्बैंड है, समझ गए आप? ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है, पर कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ होता है मैंने डैड से कुछ ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में कह दिया। उन्हें कैसा फील हो रहा होगा, वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो गए होंगे, मुझे उनके पास जाना चाहिए। वो अपने डैड के रूम का दरवाज़ा खटखटाता है पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।